था कि जिंगतैन भी बहुत ही फास्टली यहाँ पे आ जाता है और आते हुए अपने रास्ते के डिसाइबल्स को निपटाता हुआ आगे बढ़ जाता है। तब इसे देखते हुए मिसिया कहती कि वो नहीं, ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। जिस पर लूशियन कहता है कि आप जाइए, मैं इसे रोकता हूँ। तब मिसिया कहती कि नहीं, अभी फाइट करने का समय नहीं है। तब जिंगतैन कहता है कि लूशियन के बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी यहाँ पे होली स्पिरिट माउंटेन का मेन पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखते ही जिंगतैन रुक जाता है। तब इस पोर्टल खुलते ही अब सारे डिसेबल बहुत ही फास्टली इस पोर्टल में जाने लगते हैं। तब लूशियन पूछता है कि सिस्टर जी, आखिर ये पोर्टल कितनी देर तक खुला रहेगा। जिस पर मिजिया कहती है कि मुझे एक्सैक्ट तो नहीं पता, लेकिन शायद 5 या फिर 6 मिनट। तब लूशियन कहता है कि जिंगतैन, अगर अभी तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो फिर कर सकते हो। जिस पर जिंगतैन बातों को समझते हुए सीधे इस पोर्टल के अंदर जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि लूशियन जल्दी आना, मैं तुम्हारा होली स्पिरिट माउंटेन में वेट करूंगा। तब लूशियन कहता है कि सिस्टर जी, मेरे ख्याल से अब हमें भी चलना चाहिए। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें होली स्पिरिट माउंटेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे डिसाइबल के साथ साथ लूशियन और मिसिया भी पहुंच चुके थे। यहाँ पे पहुंच के लूशियन पूछता है कि क्या यही होली स्पिरिट माउंटेन है, लेकिन ये जगह तो उतनी भी खास नहीं लग रही। जिस पर मिसिया कहती है कि हम लोग भले ही होली स्पिरिट माउंटेन के अंदर आ गए, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, यही सब हम लोगों का रियल टेस्ट शुरू होता है। हमें यहाँ के खतरों और दूसरे डिसाइबल्स के अटैक से बचते हुए फाइनल डेस्टिनी तक पहुँचना है, वहीं पे आखिरी टेस्ट होगा जिससे विनर और लूजर का फैसला होगा। और अब तभी इस प्लेस में किसी टाइप का धमाका होता है, जिसकी वजह से डिसाइबल्स भागते हुए उधर से आ रहे थे। तब लूशियन पूछता है कि ये क्या हुआ, सारे डिसाइबल्स भाग क्यों रहे हैं। जिस पर मिसिया बहुत ही फनी तरीके से लूशियन को उठा के दौड़ने लगती है और दौड़ते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन चलो पहले कहीं छिपते हैं। तब ये कह के मिसिया लूशियन को लेके एक चट्टान के पीछे आ जाती है। जिस पर लूशियन पूछता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तब मिसिया कहती है कि कुछ देर रुक जाओ, उसके बाद अपनी आंखों से ही देख लेना। और ये क्या कि मिसिया अपनी पाँव से यूज़ करते हुए अपने आगे एक शील्ड को क्रिएट कर लेती है। तब मिसिया के ऐसा करते इधर हम देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी का टोर्नेडो बहुत ही फास्टली आते हुए डिसाइबल्स को अपने चपेटे में ले रहा था, जिसे देखते हुए लूशियन कहता है कि वो तो अब इन खतरों की बातें कर रहे थे। यकीनन ये टोर्नेडो वीक डिसाइबल्स को तो ऐसे ही मार देगा। और अब लूशियन इस टोर्नेडो को देख ही रहा होता है, मगर तब इस टोर्नेडो के बीच से एक रेड कलर की एनर्जी निकलती है, जिसे देखते ही लूशियन की बॉडी में अब कुछ होने लगता है। लूशियन का ये ब्लैक पेपर इस एनर्जी को देख के अचानक से रिएक्ट करने लगता है। तब लूशियन कहता है इस एनर्जी को देखकर ब्लैक पेपर इतना एक्टिव क्यों हो गया। जिस पर मिसिया लूशियन को इस तरह से दिल में हाथ रखा हुआ देख के लूशियन से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तब लूशियन पूछता है सिस्टर जी, आखिर वो है क्या। जिस पर मिसिया कहते इस टाइप के जानलेवा टोर्नेडो में हमेशा किसी टाइप का रेड ट्रेजर रहता है, ताकि रेड ट्रेजर के लालच में डिसाइबल इस टोर्नेडो में खींचे चले आए। तब लूशियन पूछता है कि क्या मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। जिस पर मिसिया कहती कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, ये रेड ट्रेजर सिर्फ एक ट्रैप है। तब लूशियन कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये ट्रेजर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस पर मिसिया कहती कि वहाँ जाने के बारे में सोचा भी मत, तुमने अभी देखा कि जो डिसाइबल उसकी चपेट में आए उनका क्या हाल हुआ। तब लूशियन कहता है हाँ मैंने देखा, लेकिन मैं उन लोगों की तरह वीक नहीं हूँ। जिस पर मिसिया हार मानते हुए कहती कि ये लड़का जाके ही मानेगा। और फिर मिसिया लूशियन को अब एक ऑर्ब देते हुए कहती है कि इसे रखो, ये ऑर्ब उस टोर्नेडो के प्रेशर को कम कर देगा। तब लूशियन इस ऑर्ब को देखते हुए कहता है कि आखिर आपके पास इतने ट्रेजर आते कहाँ से है। खैर छोड़ो, जहाँ से भी आए, थैंक यू सो मच सिस्टर मेरी हेल्प करने के लिए। जिस पर मिसिया कहती कि नो प्रॉब्लम, तुम्हें इसके भी पैसे देने होंगे। तब ये सुन के लूशियन बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि आज तो ये अच्छा बिजनेस कर रही है, लगता है गाड़ी से लौटते लौटते मैं सब कुछ लुटवा के जाऊंगा। जिस पर मिसिया कहती ठीक है, मेरे पीछे आओ, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि वाइन तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है तो फिर सीधे मेरा हाथ पकड़ लेना। और अब देखते ही देखते इस टोर्नेडो की रफ्तार और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों के टोर्नेडो के करीब आने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मगर किसी तरह से बचते बचाते ये लोग इस टोर्नेडो के करीब जाने लगते हैं। लेकिन तभी इस टोर्नेडो में एक धमाका होता है, इसका एनर्जी वेव चारों तरफ फैल जाता है, जिस पर मिसिया लूशियन को लेकर फिर से हाइड हो जाती है। तब मिसिया लूशियन से कहती है इस टोर्नेडो के आसपास बहुत से डिसाइबल हैं, अगर हम इस टोर्नेडो से बचते हुए ट्रेजर तक पहुंच भी गए तो फिर वो डिसेबल ट्रेजर हमें इतनी आसानी से तो लेने नहीं देंगे। जिस पर लूशियन कहता है सिस्टर जी, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना आप यहीं पे रह के मुझे पीछे से बैकअप दे और मैं अकेले जा रहा हूँ उस ट्रेजर को अचीव करने। तब मिसिया बहुत ही भड़कती हुई कहते कि क्या कहा तुमने, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर मैं लिसिया को क्या जवाब दूंगी। जिस पर लूशियन कहता है कि मुझ पे भरोसा रखिए, मैं अकेले जाके इस काम को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा। तब मिसिया कहती ठीक है, लेकिन केयरफुल रहना।
जिस पर लूशियन भी ओके कहते हुए यहाँ से निकल जाता है। तब यहीं पे दूर बैठा लियो अब हंसते हुए कहता है कि चलो बकरा खुद ही हलाल होने गया है। जिस पर उसका चमचा कहता है कि बॉस क्या आपको लगता है कि वो इस टॉर्नेडो से नहीं निकल पाएगा। तो लियो अपने पास में से एक आतिशबाजी को निकालते हुए कहता है कि टॉर्नेडो की बात कौन कर रहा था, मेरे पास उस लड़के को खत्म करने के लिए दूसरा तरीका है। और इतना कि लियो इस आतिशबाजी को चला देता है जो किसी को बुलाने का सिग्नल था। जिस पर अभी सिग्नल के मिलते ही हम देखते हैं कि एक आदमी यहाँ पे दौड़ा चला आता है। तब ये शमशा कहता है कि बॉस ये तो आप ही के शैडो क्लैन का कोई मास्टर है। जिस पर लियो कहता है कि हाँ तुम इसे मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड कह सकते हो, मेरा आधा से ज़्यादा काम यही निपटाता है। वो लड़का इनके सिर्फ 2 मूव से ही मारा जाएगा। और अब इधर लूशियन के पीछे इस मास्टर को देखकर मिसिया कहती है कि ये तो वही आदमी है जो पैसों के लिए शैडो क्लैन के अंदर काम करता है। लगता है इसकी भी नज़र स्ट्रेजर पे पड़ चुकी है। कोई बात नहीं, मैं इसे पीछे से ही रोक देती हूँ ताकि लूशियन उस ट्रेजर को जल्दी उठा ले। जिस पर अब यही सोचते हैं मिस जिया इस आदमी के ऊपर पीछे से अटैक करती है, लेकिन तभी इस अटैक को कोई दूसरा अटैक आके डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर मिस जिया कहती है कि जो भी है सामने आओ। तो पीछे से लियो कहता है कि सॉरी मिस, लेकिन आप उन दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। जिस पर मिस जिया कहती है बाशट क्या तुम तब से मेरा पीछा कर रहे थे। तब लियो कहता है हाय तुम्हारे मुंह से गालियाँ भी कितनी अच्छी लगती है, लेकिन ये बात तुम कान खोल के सुन लो कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। जिस पर मिशिया कहती कि अपने काम से काम रखो। तब लियो कहता कि हाँ वही तो कर रहा हूँ, अपनी मंगेतर पे नजर रख रहा हूँ। जिस पर मिशिया कहती कि भाड़ में गया तुम्हारे और मेरे बीच का एंगेजमेंट, सिर्फ प्रॉफिट के लिए तुम्हारे फादर मेरे फैमिली में रिश्ता जोड़ना चाहते थे, इसीलिए इस एंगेजमेंट की वैल्यू मेरे लिए 0 है। तब लियो कहता कि प्लीज शांत हो जाओ, उस लड़के के मरते ही तुम्हारा माइंड भी चेंज हो जाएगा। और अब इधर हम देखते हैं कि आदमी अपने एक मूव को क्रिएट करते हुए सीधे पीछे से ही लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन इस अटैक को भांपते हुए लूशियन इससे बच जाता है। और बचते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तब ये मास्टर हंसते हुए कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारी मौत हूँ, मुझे तुम्हें ख़त्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जिसे सुनकर लूशियन कहता है कि वो तो चलो फिर कंटिन्यू रखो, मैं भी देखता हूँ कि मेरी मौत कैसी है। तब ये आदमी कहता है कि यूजलेस बास्टर्ड जबान अच्छा चला लेते हो। जिस सॉल्यूशन कह रही हाँ तुझसे भी अच्छा चलाता, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। तब इतना सुनते ही आदमी अब सीधे अपने पंच के साथ लूशियन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन लूशियन बहुत ही आसानी से इसके पंच से बचते हुए अपने मन में सोचता है कि पहले मुझे वो ट्रेजर अचीव कर लेना चाहिए, वरना फाइट के बीच में कोई तीसरा आके फायदा उठा लेगा। और यही सोचकर लूशियन इस अटैक से बचते हुए सीधे उस ट्रेजर को अचीव करने के लिए बढ़ जाता है। तब ये देखकर ये आदमी कह रहा है कि बच्चे तुम्हें लगता है कि मेरे होते तुम उस ट्रेजर को अचीव कर पाओगे। जिस पर अब इतना कहते ही आदमी अपने आर्मर को एक्टिव कर लेता है और फिर ये भी बहुत ही फास्टली सीधे लूशियन के पीछे ही चला जाता है। तब लूशियन अब इस टॉर्नेडो के एकदम बीचों बीच में पहुंच के खुद से कहता है कि अगर मेरे पास ये ऑर्ब ना होता तो फिर इस वाइन के प्रेशर से मैं अभी तक लापता हो चुका होता। जिस पर पीछे से मास्टर आते हुए कहते कि बच्चे अब बताओ तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगे। तब इतना कहते ही मास्टर अपने स्पेयर को अपेयर करता हुआ सीधे इसे लूशियन को खत्म करने के लिए भेज देता है। तब लूशियन तिरछी निगाहों से इस अटैक को आते हुए देख लेता है, मगर इससे बचने के बावजूद भी लूशियन की बॉडी में कट लग ही जाता है। तब ये देखकर लूशियन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ये क्या हुआ, मैं तो इस अटैक से बच गया था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।